अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं द बेस्ट होम बेकर और आप सबके लिए लेकर आई हूं द बेस्ट बेसिक बनाना ब्रेड रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और आप इसको चंद ही इंग्रेडिएंट के साथ घर में बना सकते हैं आसानी से। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लेंगे 2 अंडे। यहाँ पर मेजरमेंट्स के हिसाब से ही अंडे लिए जाएंगे, कम या ज़्यादा मेजरमेंट्स के हिसाब से होंगे। और 2 अंडों को हम इस तरह एक बोल में डालेंगे और हाफ़ कप शुगर डालेंगे। मैं चीनी को पीस लेती हूँ क्योंकि इसको फिर डिज़ोल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, आप इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चीनी को अंडों में डालकर मिक्स करते जाएं। चाहें तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे हैंड विस्क यूज़ करना अच्छा लगता है, तो मैं हैंड विस्क से ही अपना अक्सर काम करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ़ कप शुगर को मैंने आहिस्ता आहिस्ता अंडों में डाला है और इसको बारी बारी मिक्स कर रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि चीनी को इतने अच्छे से मिक्स करें कि वो अंडे में बाकायदा महलूल हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर जो है ना वो हल्का हल्का फोमी होना शुरू हो जाएगा। जब तक कि चीनी सही डिज़ोल्व नहीं हो जाती, आप इसी तरीके से इसको फेंटते रहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करें। अब हम इसमें हाफ़ कप ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे। आप ये याद रखिए कि 2 अंडों की रेसिपी में हाफ़ कप शुगर इज़ मोर देन इनफ और आप हाफ़ कप ही ऑयल यूज़ करेंगे। चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता डालिए, मैंने एक साथ डाला था। हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। आप किसी भी ब्रांड का वनीला एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप चेक कर लीजिए कि वनीला एसेंस जो हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर आपका वनीला एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर एक कड़वा सा आपको टेस्ट महसूस होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट कीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक बीटर से चाहे हैंड विस्क से। अच्छा, आप देखेंगे कि हैंड विस्क का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ। एक फोमी टेक्सचर बन चुका है और ये बहुत आसान रेसिपी है, आप देखते जाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पार्ट आता है बनानास ऐड करने का। आपको चाहिए कि जो बनानास आपने इसमें ऐड करने हैं वो पके हुए हों, बहुत ज़्यादा पके हुए ना हों। लेकिन अगर आप एक अच्छा पका हुआ बनाना लेते हैं तो उसका ये असर होता है कि वो केक की एक तो मॉइस्ट को बरकरार रखता है, दूसरा उसमें जो एक मिठास होती है वो केक के जायके को बहुत इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 बनानास लिए। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने जायके के हिसाब से, लेकिन अगर आप नाप से ही रखना चाहते हैं तो 2 अंडों के साथ आप 2 बनानास ही यूज़ करें। मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपने नई बेकिंग स्टार्ट किया है, या आपको जस्ट इस चीज़ का शौक़ हो रहा है कि आपने हर चीज़ घर में एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करनी है, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप बहुत कम क्वांटिटी में रेसिपी को बनाकर ट्राई करें। आप 2 अंडों की जगह 1 अंडा भी ले सकते हैं। और ये देखा जाए तो बहुत हेल्दी होता है बनाना ब्रेड, अगर आप घर में बनाते हैं और चाय के साथ सर्व करते हैं। इनफैक्ट बच्चों को बहुत पसंद होता है और सच बात तो ये है कि बुज़ुर्ग इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके लिए बहुत मॉइस्ट रहता है। आप देखेंगे कि वनीला और चॉकलेट जो केक्स होते हैं या फिर उनके स्पंज जो होते हैं वो वक्त के साथ साथ फ्रिज में रहने से या किसी भी जगह आप उसको स्टोर करके रखते हैं तो वो वक्त के साथ हार्ड हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बनाना ब्रेड होती है, ये आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम बाद भी मॉइस्ट रहती है। तो यहाँ जो हमने बैटर बना के रखा था उसमें हम ये बनाना मैश ऐड कर देंगे। ठीक है, कोशिश करनी है कि बनाना को मैश किया जाए और उसके अंदर जो जाल आते हैं वो आपने अच्छे से निकाल लेने हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से फेंट लेना है। अगेन आप इलेक्ट्रिक बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे हैंड विस्क से ही बनाना था तो मैंने यहाँ पे हैंड विस्क का इस्तेमाल किया है। और आगे आपका ज़ोरे बाजू। अब यहाँ पर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और आपने लाजमी तमाम इंग्रेडिएंट्स को छान कर डालना है। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि डायरेक्ट आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल दें बैटर में, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी ना मैदे की या फिर बेकिंग पाउडर की गुठलियाँ बन सकती हैं, जो कि फिर बाद में बहुत बुरी महसूस होती हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा और 2 टेबलस्पून मैंने मैदा और लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मैदा थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए। आज मैंने रेसिपी में कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, क्योंकि बनाना बज़ाते खुद एक ऐसा फल है जो कि केक को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट कर देगा। यहाँ पर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा।
हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने डाली, मैंने गड़बड़ कर दी। फिर बता देती हूँ, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, ये ठीक है। ये देखिए मैंने बेकिंग सोडा डाला है हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। अगेन वही बात है कि जब इसमें अंडे भी हैं और इसमें दूध भी जाएगा ज़ाहिर है, और फिर इसमें जो चीज़ हमने डाली थी वो बनाना था, तो बनाना में भी ऐसी पावर्स होती हैं कि वो आपके केक को राइस होने में हेल्प करता है। तो हमने ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 ही इंग्रेडिएंट्स हमने ड्राई इसमें डाले हैं, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इनको हमने हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही हल्के हाथ से आपने कोशिश करनी है कि तमाम बैटर आराम से मिक्स हो जाए, इसमें कोई गुठली ना बने, कोई लम्स ना रह जाए। ठीक है, क्वांटिटी का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है और आप इस चीज़ को जहन में रखिए कि जब आप कोई इंग्रेडिएंट ऐसा डालते हैं जो कि ऑलरेडी आप वनीला स्पॉन्ज में या केक में नहीं डाल रहे हैं, चॉकलेट केक में, और आप किसी और केक में वो इंग्रेडिएंट डालते हैं, तो उसका असर पड़ता है बाकी के बैटर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम चॉकलेट केक बनाते हैं तो उसमें हम लोग ऑयल की मिकदार को कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कोको पाउडर होता है वो हमारे केक को ड्राई करता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की मिकदार को कम करके डाला है, और इसकी वजह यही है, कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, इसकी वजह यही है कि ये बैटर ऑलरेडी इस तरह का बन जाएगा बनाना की वजह से कि इसको मॉइस्ट ही होना है। अब हमने यहाँ पर दूध ऐड किया है, दूध छोटी प्याली थी मेरे पास, हाफ़ कप उसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें से भी मैंने आई गेस 4 to 5 टेबलस्पून दूध डाला होगा इसमें, अगर मैं आपको मेजरमेंट करके दूँ। वैसे तो मैंने अंदाज़े से डाला था, लेकिन अगर मैं आपको इसका सही नाप बताऊँ तो ये 4 से 5 टेबलस्पून है। आप देखिए कि जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं हो जाती कि ये बैटर आराम से एक सांचे में डाल के बनाया जा सके। ठीक है, हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। इसको कभी भी इलेक्ट्रिक बीटर से मत बीट कीजिएगा, ना ही इसमें विस्क का इस्तेमाल कीजिएगा। आप देखेंगे कि जब ये हल्के हाथ से मिक्सिंग वाला काम आया तो मैंने स्पैचुला का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जी मैंने अपना केक टिन ले लिया है, ये ब्रेड लोफ इसमें बन जाता है बहुत इजीली, और ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, इवन कि जो आपके ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं आपको ये वहाँ से भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आपने इसमें ऑयल लगाना है। अब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम बटर पेपर के बगैर ये चीज़ नहीं बना सकते। आप देखिए बटर पेपर के बगैर ही मैं बनाऊँगी। बटर पेपर मैं तो नहीं यूज़ करती, मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ अगर मैंने ब्राउनीज़ बनानी हो, या फिर अगर मेरे पास इस तरह का पैन हो जिसमें से मुझे ऐसे डर लगे कि यहाँ से बैटर लीक हो जाएगा, तो फिर मैं बटर पेपर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे फजूल खर्ची लगती है। अब हम इस बैटर को पैन में डालेंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि अच्छा सा जो आपका बोल है वो क्लीन हो जाए, सारा बैटर उसमें चला जाए। ठीक है, आप देखेंगे कि इसको हमने बैटर डालने के बाद रेस्ट नहीं देनी, क्योंकि जो इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होता है, इस तरह टैप कर लीजिएगा और इसे साथ ही आपने ओवन में रख देना है। अगर हम इसको रेस्ट देंगे तो ये कभी भी इस तरीके से नहीं फूलेगा। आप देखेंगे कि टूथपिक लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये परफेक्ट तरीके से बन चुका है, मॉइस्ट भी है और ये ड्राई नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके से आप पैन के साथ से ब्रेड को अलग कर लीजिए, लेकिन ये ठंडा होने के बाद। अगर आप इसे ठंडा नहीं होने देंगे तो केक पैन के साथ ही चिपका रहेगा और कभी भी नहीं निकलेगा, सिर्फ टूट टूट के निकलेगा। तो हम इसको अब निकालेंगे, और ये काफ़ी ठंडा हो चुका था और इस वक्त तक तो इसने पैन को छोड़ भी दिया था। और ये देखिए नीचे से इस तरह का कुछ इस तरह का टेक्सचर आएगा, इसमें से थोड़ी थोड़ी ना धागे धागे से नज़र आते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाई देते हैं, खाने में बिल्कुल भी महसूस नहीं होते। आइए अब इसका चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि किस तरह का ये मॉइस्ट केक बना है। आपके सामने मैं स्लाइसेस इसकी कट कर रही हूँ, और इस वक्त तक तो मेरी भाभी कह रही थी कि आप बस जल्दी से चाय बना लो साथ में और इसको बैठ के खाते हैं, उनसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। और ये वाकई ही बहुत सॉफ्ट बना था, ये देखें सी। अब ऐसा है कि इसके चंद इंग्रेडिएंट्स, हम लोगों ने बस चंद इंग्रेडिएंट्स में मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ बनाना का इजाफा किया गया।
लेकिन आप देखिए कि किस कदर बेहतरीन केक बन गया है। आप बाज़ार से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं तो उसमें आपको पूरा पूरा शक होता है कि खुदा जाने किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, खुदा जाने एक्सपायर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, गंदे फ्रूट्स डाल दिए। तो आप घर में अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं और मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की बनाना ब्रेड की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। रेसिपी मैं एक दफ़ा कैप्शन में भी मेंशन कर दूँगी और आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और फिर आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और जो लोग चाहते हैं आप अपनी रेसिपी बना के ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, इनबॉक्स कीजिएगा ताकि गलतियाँ निकल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।